तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, इसमें हमने अनुसूचियों को कवर किया है। पहली अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। किसकी शपथ? भारतीय संघ के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप इसमें वर्णित है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। अगली है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन वर्णित है। इसे हम एटीएम में मनी शामिल नहीं है ऐसी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। एटीएम में ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया और एम से मिजोरम हो गया, मे से मेघालय हो गया। ठीक है, एटीएम में मनी शामिल नहीं है। इस तरह से इन 4 स्टेट को हम याद रख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। अगली है सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वर्णित है, जिसे हम आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार तथा दायित्व से संबंधित है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची को डिटेल में देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 हो गए हैं। ठीक है, जिसमें रेडियो और टेलीविजन शामिल है, शेयर बाजार है, डाकघर है, बचत बैंक है, जनगणना है, बैंकिंग है, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर। ये सभी विषय संघ सूची से संबंधित हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में ये 59 विषय ही बचे हैं। ठीक है। पुलिस है, रेलवे पुलिस है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। पंचायती राज हो गया, भूमि सुधार हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सारे ही पूछे जा चुके हैं। तो राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 विषय हो चुके हैं। इसमें आर्थिक नियोजन है, आपराधिक मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, शिक्षा है, वन है, दंड प्रक्रिया है। इसके अलावा विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का ही है। लेकिन अगर दोनों ही कानून में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंततः केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। ठीक है। 8वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 हो चुकी हैं। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन से 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। इसे हम नमक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। न से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, नमक के माध्यम से। ठीक है। अगला है 92वें संविधान संशोधन 2003 में, जो कि होता है। इसके
तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।